जैसा कि आप जानते हो 1 सितंबर से जो हमारा NH44 बंद रहा है। उस टाइम वो तो बदकिस्मती का मुकाम है जब बारिश ज़्यादा हुई थी। इसमें मतलब सरकार पर हम क्या इल्ज़ाम लगाएंगे, लेकिन अब शाहरा फिर उन्होंने खोल दिया है। लेकिन जो उन्होंने शाहरा खोल दिया है इस पर फिर उनका इतना कंट्रोल उन्होंने नहीं अपने हाथ में लिया कि गाड़ियों को उन्होंने दो तरफ से छोड़ दिया है। यहाँ से भी उन्होंने रोड ओपन किया है, तो उधमपुर से भी उन्होंने रोड ओपन किया है। जब बीच में जहाँ पसी है बनी नाला के मुकाम पर, सड़क के मुकाम पर, तो इस पसी पर जहाँ मतलब एक एक करके गाड़ी पार हो रही है, वहाँ जब कोई ट्रैफिक का निज़ाम ही नहीं रहा है, ट्रैफिक वालों ने खुद ड्राइवरों के हाथ में ये दे दिया है, तो बीच में वहाँ से भी जो गाड़ियाँ या जो यहाँ से गाड़ी गई थी काजीगुंड से, वो सारे वहाँ भी सड़क पर रहे हैं। आज तक अभी 1 सितंबर से लेके आज तो 15 दिन हो गए, वहीं पर हमारी सारी गाड़ी खड़ी है। जो हमारी फ्रूट इंडस्ट्रीज है ये बिल्कुल तबाही के दहाने पर पहुंच गई है। इसका कारण यही है कि सरकार बिल्कुल खामोश बैठी है। आज तक सरकार की तरफ से जो हमारा CM है यूटी का, इसका एक भी स्टेटमेंट आज तक इस इंडस्ट्रीज के बारे में नहीं आया है, रोड के बारे में नहीं आया है कि रोड की जो ब्लॉकेज है वो इतनी क्यों हुई है। इस पर उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दिया। हम आपकी वसादत से CM सरकार से, जो यूटी की सरकार है या जो हमारा गवर्नर इंतजामिया है, खासकर उनसे हम गुजारिश करते हैं, मेहरबानी करके इस सनत को बचाने के लिए थोड़ा अपनी पेशरफ्त दिखाओ, क्योंकि अब ये सनत तबाही के दहाने पर पहुंच गई है। हमारी यही एक ही सनत यहाँ बची है अब हमारी वैली में, अब ये भी ख़त्म होने क्योंकि ये सीज़न अभी पीक पर है। 15 दिन के बाद जो गाड़ी वहाँ से अब छूट रही है, तो जहाँ वो पहुँच रही है, आपने भी देखा होगा हर जगह जहाँ से मंडियों में हमारा रिपोर्ट आया है, जो आगे हमारे व्यापारी है जिन्होंने इस माल का वीडियो बना के अब हमारे पास जिन ग्रोरों का है, जिन कमीशन एजेंटों का है, जो अब हमारे पास वो वीडियो आए हैं, वहाँ इसमें पानी टिपक रहा है इन गाड़ियों में। टोटली ये हमारा माल सारा वहाँ सड़ रहा है। करोड़ों रुपया दिन में मतलब इसमें खराब, अरबों रुपया इन दिनों में वहाँ हमारा बर्बाद हुआ है। ये एक गरीब तबका जो इससे वाबस्ता है इस सनत से, क्योंकि एक बागबान, एक किसान, आपको पता ही है, साल भर इसी पर, जिसके पास 500 पेटी, हम तो मार्जिन ग्रोवर है यहाँ कश्मीर में, जो छोटे छोटे ग्रोवर है, उनको बस यही एक रोजगार का जरिया है, अपना सारा ये इसी पर चलाते हैं कि अगर किसी के पास 500 पेटी है, 1000 पेटी है, 2000 पेटी है, वर्ष आवर क्या होगा किसी के पास, तो इसी पर उनका पूरा साल का एक बजट बना के इसी पर बच्चों को भी पढ़ाना है, इसी पर उनको अपनी जो खर्चात है, वो भी बिजली का बिल है, पानी का बिल है, अपना जो रहन सहन का उनको वो देखना है, बच्चों की पढ़ाई देखनी है। इस बाग पर कितना खर्चा तो लगाया ही हमने, अब तो हम लेकिन अब जब ये ग्रोवर आज तबाही पर पहुंच गया, तो क्या इसका माल सारा वहां सड़ गया है, तो ये बेचारा अब खुदकशी करने पर मजबूर हुआ है। हमारे पास वो अल्फाज ही नहीं है जिससे हम बयान कर पाएँ कि हमारी अभी हालत क्या है। हालत इतनी खस्ता हाल है ना, माल सड़ रहा है, आप देख रहे हैं माल सड़ रहा है, गाड़ियों में सड़ रहा है और पेड़ों से भी माल गिर रहा है। इसका किसान क्या करेगा? इसका किसान कुछ नहीं कर सकता है। यहाँ से गाड़ियों का भाड़ा जो है वो 200 पहुंच गया है, 50 रुपये से लेकर के 200 तक पहुंच गया है। गवर्नर इंतजामिया सोई हुई है, CM इंतजामिया सोई हुई है, कोई इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा है। जो रोड अगर बाकी कंट्री में ऐसे रोड देखे जाए तो ऐसे रोड तो नए के नए बन जाते हैं, 15 दिन में नए बन जाते हैं। और ये शर्म की बात है उनके लिए कि 1 महीने में इस रोड को रिस्टोर नहीं किया जा रहा है। अगर इसमें पसियां गिरी थी तो मशीनरी इतनी, क्या हिंदुस्तान के पास ऐसी मशीनरी नहीं थी कि जो इस रोड को 2-4 दिन में ये क्लियर नहीं कर पाती। ये तो शर्म की बात है उनके लिए। सड़ रहा है। आज हमारी कुछ गाड़ियां जो है डेस्टिनेशन पे पहुंची थी, दिल्ली पहुंची थी, गुजरात पहुंची थी या बाकी सिलीगुड़ी पहुंची थी, तो वहां पे एक दाना भी सही नहीं निकल रहा है। एक एक पेटी जो यहाँ से 1100-1200 में ली थी और भाड़ा उसका 200-250 रुपया उसका भाड़ा देना पड़ा। 1400-1500 पेटी में जो डेस्टिनेशन पे जो पेटी पहुंची है वो वहां पे आज 200 में बिक रही है। अब उन खरीदारों से हम कैसे पैसे ले लेंगे और हम किसानों को क्या पैसे देंगे? मांगी लाल है, मैं राजस्थान बाड़मेर से हूँ। और ये मतलब मैं 16 तारीख को उधर से निकला था गाड़ी भर के,
वो 25 दिन बाद मैं अभी इधर पहुंचा हूँ, संभल श्रीनगर में लोड किया है, वो गांधरबल में। और रास्ते का बहुत मतलब प्रॉब्लम ज़्यादा, ट्रैफिक का भी जाम है, रास्ता बहुत खराब है, बहुत सी गाड़ियां फंसी हुई है रास्ते के अंदर। यही कर रहे हैं, थोड़ा रास्ता ठीक कराए और हमारे को इधर से छोड़ने की कोशिश जल्दी कराए। मंडी से बोल रहे हैं, यहाँ का एक आरती हूँ। ये बहुत अलमिया की बात है, 300 मीटर रोड खराब होने पे 15 दिन हो गए आज, अभी ये तैयार नहीं हो रहा है। जब से पहले ये रोड बना था, ये हाथों से बना था रोड, कुछ नहीं हुआ था। और ये भी जो भी रोड है BRO ये कर रहा था, बीकन वाले रोड बना रहे थे, कोई एतराज नहीं था। जब से ये कंपनियों को रोड दिए गए हैं, हर रोड में प्रॉब्लम है। और अगर इस वक्त गाड़ियों की शॉर्टेज है, SRTC ट्रांसपोर्ट है गवर्नमेंट के पास, वो अलाउ नहीं कर सकता है। ये मंगल रोड से 10 चेरी अलाउ नहीं करते हैं, 6 टेरी दे दो हमें, SRTC का गाड़ियां दे दो हमें, 6 टेरी वहां से जाएगा लोड।